नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं जेएनयू में पीएचडी और एमफिल के एडमिशन ले लूं, और ये दिन पूरा हुआ। अब देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। देश में पहली बार, सुन लीजिए, अब जेएनयू में जो 2019 सत्र में दाखिला होगा वो अब जेएनयू परीक्षा नहीं लेगी, एंट्रेंस टेस्ट जेएनयू नहीं लेगा, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिनको हम लोग एनटीए कहते हैं, वो अब दाखिला लेगा। यानी कि एंट्रेंस टेस्ट जो लेगा जेएनयू के बदले में अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, और वो भी कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। जेएनयू ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जो कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है। एनटीए के वेबसाइट पर ही 15 मार्च से ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र जारी होंगे। खास बात यह है कि प्रति कोर्स दाखिला आवेदन पत्र फीस में प्रति कोर्स 200 रुपये इजाफा किया जा रहा है। एमफिल व पीएचडी में सीट लिखित परीक्षा और वाइवा के आधार पर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा और वाइवा पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए, आवेदन प्रक्रिया बहुत ही जल्द प्रारंभ होने जा रही है। बहुत ही जल्द प्रारंभ होने जा रही है। यानी कि 17 अप्रैल से आवेदन पत्र में सुधार का मौका मिलेगा, और 15 मार्च से ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र जारी होगा एनटीए की वेबसाइट से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप 17 अप्रैल को जो है आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे। यहाँ पर 27 से 30 मई तक फीस में 200 रुपये का इजाफा होने की संभावना है। ये है जेएनयू प्रबंधन के मुताबिक बीए ऑनर्स, एमए, एमएससी, एमसीए, एमफिल, पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, पीजीटी प्रोग्राम में दाखिले के लिए 15 मार्च से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है। जेएनयू के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे। एमफिल व पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला सीट लिखित व वाइवा अंकों से तैयार मेरिट से तय होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक जो है नई पहल है। ये क्या है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या चीज़? कौन सी एजेंसी है ये? वही एजेंसी है दोस्तों जो नीट के एग्ज़ाम, जी के एग्ज़ाम और नेट के एग्ज़ाम ले रही है। वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि जेएनयू में जो दाखिला होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और दूसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेगी, कंप्यूटर पर आधारित एग्ज़ाम से लेंगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हम सूचित कर रहे हैं ताकि आप जो है हो जाइए तैयार। सभी विषय पर है, सभी विषय पर एमफिल और पीएचडी होता है। साथ ही साथ पीजी यूजी करने के लिए भी जो है जेएनयू में एडमिशन दाखिला ले सकते हैं। जो आपके परिवार के कोई छोटा भाई हो, बहन हो, या पड़ोस के जो छोटे बच्चे हो जो 12th कर चुका है या ग्रेजुएशन कर चुका है, उनके लिए बेहतर अवसर है। उनको भी ज़रूर बताइए कि आप एक बार प्रयास कीजिए जेएनयू में। आदमी जेएनयू में ही पीएचडी, एमफिल या यूजी, पीजी क्यों करना चाहता है? सबसे पहली बात यह है कि जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में मानते हैं। यानी कि सरकार के सारे योजनाएं जो है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की योजनाएं जो है, वो जेएनयू को सौंप दी है। पूरे वर्ल्ड में जहां से भी पैसा अनुदान प्राप्त होते हैं उनको जेएनयू के कमान में सौंप दिया गया है। और एक बार जेएनयू में एडमिशन ले लेने के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। पहली बात क्या उदय होगा? पहली बात कौन सी ऐसी बात है जो जेएनयू से पढ़ने से क्या मिलता है? पहली बात है फीस, नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम फीस। दूसरा चीज़ है हॉस्टल सुविधा है टोटल फ्री।
खाने पीने की सुविधा टोटल फ्री, लाइब्रेरी ज़बरदस्त, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू में जो स्टडी एटमॉस्फेयर है अभी पूरे भारत में सबसे बेस्ट है। वहाँ बनते हैं बिगड़ते हैं दोनों स्थितियाँ हैं। कोई कहता है कि नहीं सर, जेएनयू में जाने के बाद में लड़का जो है बिगड़ गया, बिगड़ने वाले तो कहीं भी बिगड़ सकता है। दोस्तों आइए हम डिटेल से समझते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जेएनयू में पढ़ने से, जेएनयू में पीएचडी करने से आपका नेशनल इश्यूज नहीं रहते, बल्कि इंटरनेशनल आपका जो है पीएचडी टॉपिक होता है। आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट पर ही पीएचडी कर पाएंगे और आप इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ से पीएचडी करने के बाद में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में आपकी नौकरी पक्की है। नौकरी पक्की से तात्पर्य हमारा उद्देश्य है कि जब यहाँ से पीएचडी एमफिल करते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि भारत में एक सर्वोच्च स्तर की आपने पढ़ाई किया है, तो इसीलिए भारत के कहीं न कहीं जो है आपका नौकरी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ही, क्योंकि आपका जो स्तर है वो स्तर अभी तक जो है कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जेएनयू और बीएचयू दो ऐसे संस्था हैं जो मेरे दिल को जो है मेरे हृदय में बस गया है। मेरी भी इच्छा है मैं कभी जीवन में जेएनयू और बीएचयू में पढ़ूं, लेकिन मेरा जो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे भविष्य में यही इच्छा रहेगा कि मैं वहां पर एक टीचर के रूप में पदस्थ हूं। मेरा ये, आप इस विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन और एमफिल एडमिशन के लिए अनिवार्यतः आवेदन करें। और याद रखिएगा, और यदि आपके सपना इंटरनेशनल लेवल के रूप में एक टीचर बनने की इच्छा है तो जेएनयू में या तो एमफिल में एडमिशन लें या पीएचडी में एडमिशन लें, तभी आपके सपने पूरे होंगे और आप देश की सेवा कर सकेंगे, आप अपने परिवार को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें एडमिशन ज़रूर लें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।